जीवन जिस्ट के हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह आज एक बार फिर से हम अपने लॉन्ग वीडियो के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एक ऐसी बात को लेकर है जिसको लेकर लाइफ में कभी ना कभी इंसान इस बारे में ज़रूर सोचता है और अपने आप से ये प्रश्न ज़रूर करता है। वही प्रश्न सर आज आपसे जानना चाहेंगे, हम इस जीवन में, इस दुनिया में क्यों आए हैं, और अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा सबसे सही अंत क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा फिलॉसफिकल क्वेश्चन है जो इंसान जब से अपने अस्तित्व में आया है तभी से पूछ रहा है और ढूंढ रहा है। लेकिन क्या होता है कि हम पैदा होते हैं, चीज़ों में अटक जाते हैं, उसके बाद वासनाओं में खो जाते हैं, मन में भटक जाते हैं और बहुत सारी उत्तेजनाओं के पीछे भागते हैं। तब तक जीवन खर्च हो जाता है और फिर मरते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सुख दुख को जीते रहते हैं, संघर्षों में फंसे हुए रहते हैं, वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन है तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन कि हम क्यों पैदा हुए, इस जीवन का अर्थ क्या है और हमें किस तरफ जाना है। अगर हमें अपनी सही दिशा पता है तो हम डेफिनेटली पहुंचेंगे, लेकिन अगर दिशा ही पता नहीं है तो दिशा विहीन होकर घूमते रह जाएंगे। जिस प्रकार एक पायलट है, प्लेन एक जगह से उड़ाता है, अगर उसके पास मैप है कि भाई मुझे दिल्ली से काठमांडू जाना है तो वो अपने रास्ते को फॉलो करेगा, पहाड़ों के बीच में से नेविगेट करते हुए, बादलों के बीच में से नेविगेट करते हुए, जंगलों के बीच में से रास्ता ढूंढते हुए काठमांडू एयरपोर्ट तक पहुंच ही जाएगा, है ना। रास्ते में कितनी बाधाएं आए, वो अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेगा और इस तरह अपने जीवन को सफल करेगा, अपनी फ्लाइट को सफल करेगा। इसी प्रकार हमारा जीवन है। जिस प्रकार जो पायलट है उसको अपना गंतव्य पता है, हमें भी अपना गंतव्य पता होना चाहिए। मेरा गंतव्य क्या है मुझे पता होना चाहिए, और इसी प्रकार हर इंसान को उसका गंतव्य पता होना चाहिए। कोई दूसरा नहीं बता सकता आप क्या हैं, कौन हैं और किस कारणवश पैदा हुए और आपको जीवन में क्या करना है। इस सारी चीज़ों की सद्बुद्धि तब जागती है इंसान के अंदर जब इंसान आत्मविश्लेषण करता है। किसी और के दिए हुए उत्तरों को अपना लेना, मान लेना, यह सरासर गलत होता है। क्योंकि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान सब इस तरह के उत्तर से भरे पड़े हैं कि आप किस लिए पैदा हुए, आपको क्या करना है, कहाँ पहुंचना है। लेकिन ये सभी उत्तर किसी और के द्वारा दिए गए हैं और हमारे लिए झूठे हो जाते हैं। जब तक इन प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर से प्रकट ना हों तब तक ये सारे उत्तर हमारे लिए मायने नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं, लेकिन क्या इंसान और इंसानियत सुधरी? नहीं। क्योंकि जब तक इन प्रश्नों का जन्म हमारे अंदर ही ना हो जाए और उनके उत्तर स्वयं हमारे भीतर से ही उत्पन्न ना हो तब तक हम बदलेंगे नहीं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण कीजिए, बुद्धि को जागरूक कीजिए, बुद्धि को सजग कीजिए, अपने मन को संयमित कीजिए, अपने मन पर विजय प्राप्त कीजिए, है ना। उसको जिसे कहते हैं ना, मन को प्रखर बनाइए, बुद्धि को प्रखर बनाइए, ताकि जीवन का आत्म विश्लेषण किया जा सके, समझा जा सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ये जो संघर्ष है, मैं दुखी क्यों हूँ, सुखी क्यों हूँ, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं। उसके बाद जो प्रमुख प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं आध्यात्म का, वो ये है कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर खोजना और दिल से खोजना, किसी और से उत्तर ना ले लेना। उधार के उत्तर चलते नहीं है। जब आपके अंदर उत्तर का जन्म होगा तब आनंद का उद्भव होगा, और जब इस उत्तर का जन्म हो जाता है अनुभव के द्वारा, रियलाइजेशन के द्वारा। ज्ञान क्या है? ज्ञान इंफॉर्मेशन थोड़ी ना है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन ये कि आपने कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा और मान लिया जी वो इंफॉर्मेशन है। किसी और का एक्सपीरियंस था, वो आपने सुन लिया तो वो इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन आपके अनुभव की कसौटी से गुजरता है, जब आप उसे अनुभव करते हैं और उससे सीखते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन जो है, तब वो जो सूचना है, वो ज्ञान में परिवर्तित होता है। अलग अलग लोग इस दुनिया में आए हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। सबकी मंजिल क्या एक ही है? इतने अलग काम करते हुए, इतना कुछ एक दूसरे से अलग होते हुए, क्या अल्टीमेटली हमारा एंड
एक ही है, और अगर वो एक ही एंड है तो क्या वो एंड वो है कि जब से हम पैदा हुए और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उसके बीच में हमने जो भी अच्छा और बुरा किया उसको आखिरकार बैलेंस करते हुए स्वर्ग के रास्ते पर पहुंचना? स्वर्ग इसी जीवन में है। हर व्यक्ति, आप देखें, दुख से मुक्त होना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, हंसना चाहता है। कौन नहीं चाहता हंसना? और यही हम सबका आंसर है कि हम जीवन में हंसना चाहते हैं। सभी लोग हंसना चाहते हैं। कौन दुखी रहना चाहता है? हम सुखी होना चाहते हैं। कौन दुखी रहना चाहता है? हम सभी आनंदित होना चाहते हैं। कौन दुख में पड़ा रहना चाहता है? और अगर हम सभी एक ही चीज चाहते हैं तो इसका उत्तर है हाँ, हम सभी की मंजिल एक ही है, क्योंकि हम सभी आनंद में रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, और यही स्वर्ग है। इसी की प्राप्ति को तो स्वर्ग कहते हैं कि जब हमारा मन विचलित होना छोड़ दे, हमें कष्ट देना छोड़ दे, हम आनंद में आ जाएं, सुख में आ जाएं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहयोग करें और आनंद के साथ एक दूसरे के साथ खेलते हुए जीवन बिताएं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है आज की डेट में, जब इंसान हर समय और हर एज ग्रुप का इंसान किसी ना किसी अपने एज ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंस के परेशान है, तो फिर इस सुख का आनंद उसे मिलेगा कहाँ से? क्या करे कि उसे सुख मिलना शुरू हो जाए? मैंने बताया ना आपको, इसके लिए आपको अपने मन का विश्लेषण करना होगा, आत्ममंथन, आत्मचिंतन में अपना टाइम लगाना होगा, थोड़ा सा ध्यान करना होगा, चुप बैठना होगा। जब आप चुप बैठेंगे, मौन धारण करेंगे, तो आपके अंदर सहसा उत्तर उतरने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर आत्मचिंतन, आत्ममंथन होने लगेगा, और जैसे ही ये होना शुरू होगा आपको उत्तर मिलने लगेंगे, आप सहसा आनंद का अनुभव करने लगेंगे। तो सबसे पहले तो जानिए अपना सच्चा स्वरूप, आप कौन हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए ध्यान में बैठ करके, मौन में उतर करके, और जब आपको उत्तर मिलने लग जाए, आत्मविश्लेषण जाग जाए, तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाएंगे। किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान आनंद, सुख और चैन की प्राप्ति चाहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस बात की आप बात कर रहे हैं, अगर किसी इंसान को नहीं पता, स्कूल भी जब वो जाता है तो टीचर एक बेसिक ज्ञान देते हैं और उसके बाद आपके अंदर कितनी किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता है, उसके हिसाब से आप उस चीज़ के बारे में खुद जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर आपको टीचर का साथ या सपोर्ट मिले ना मिले, आप खुद रिसर्चर बनकर चीज़ों के लिए ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपकी अभी शुरुआत ही नहीं हुई है तो क्या ऐसे में किसी टीचर की आवश्यकता है? अगर हम यहाँ पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में बात करें तो एक खोज टुवर्ड्स सुख, टुवर्ड्स स्वर्ग। देखिए, खोज टुवर्ड्स सुख, टुवर्ड्स स्वर्ग, इंसान बिना टीचर के ये कर रहा होता है। इंसान बिना किसी टीचर के ही आनंद लेना चाहता है, हंसना चाहता है, संतोष में रहना चाहता है। उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं होती इसके लिए। ये जिसे कहते हैं ना, परमात्मा ने आपके अंदर बिल्ड किया हुआ है प्रोग्राम कि आप सुख की ओर ही भागते हैं। जिस तरह नदियां हिमालय से निकलकर सागर की ओर भागती हैं, इसी तरह इंसान जब जीवन में आगे बढ़ता है, प्रगति के पथ की ओर काम करता है, थक जाता है, तो वो अल्टीमेटली कहता है आह, सुख मिल रहा है, खाली हूं, हाँ, चैन मिल रहा है, खाली हूं। एक अच्छे खाने का निवाला लिया, आह, भूख की तृप्ति हुई, आनंद आया। उसको समझ में आ जाता है कि अल्टीमेटली मेरी पूरी दौड़ आनंद की तरफ ही तो है। जीवन अपने आप ही आनंद की प्राप्ति की ओर दौड़ता है, अपने आप सुख की प्राप्ति की ओर दौड़ता है। लेकिन अगर उसे चीजों में ही आनंद मिल रहा है तो फिर बाकी किसी और आनंद की जरूरत क्या है? अगर खाने में आनंद मिल रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड करने में आनंद मिल रहा है, तो फिर मतलब आनंद और कौन सा आनंद है जिसके लिए उसे दौड़ने की जरूरत है? देखिए, क्या होता है कि जो भी आनंद बाहरी होता है, जो हमें चीजों से मिलता है, कि गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, 4 लोगों को दिखा दिया, वो सारे आनंद फीके हैं, क्योंकि उनके साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है ना। और जिन आनंदों के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है कि संघर्ष के बाद ही वो आनंद आता है, तो वो क्या है, नकली है, वो सच्चा आनंद है ही नहीं। क्योंकि परमानंद जिसकी हम बात करते हैं, परमात्मा वाला सुख और आनंद,
जो शांति के द्वारा प्राप्त होता है उसके लिए किसी संघर्ष की ज़रूरत नहीं होती। वो आपके अंदर से फैलता है और धीरे धीरे आपको ले लेता है। वो समझ के साथ पैदा होता है और उसके बाद सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं आपके। आप जीवन का वैसे ही सुख और आनंद लेने लगते हो। आपको किसी चीज़ पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है आनंद के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले डिपेंडेंट वाला आनंद आप ढूंढते हैं, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो भौतिक आनंद होता है वो आध्यात्मिक आनंद में बदलता है और फिर वो परम सुख में, परमात्मा वाले आनंद में तब्दील हो जाता है। ये जीवन की गति है। इसी तरह जीवन चलता है, बस चलते जाइए। हाँ, कोई गुरु मिल जाए बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको गुरु मिल गया, वेरी नाइस। वरना किताबें पढ़ें, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ बैठें, आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाते, अटक जाते हैं, मन की भूल भुलैया गलियों में फंस जाते हैं। तो उनको गुरुओं की ज़रूरत होती है, पढ़ने की ज़रूरत होती है और सत्संग की ज़रूरत होती है। तो सत्संग को आप निकृष्ट या ये नहीं कह सकते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत होती है। और हाँ, बिल्कुल इंसान को आत्मिक आनंद की तरफ बढ़ना चाहिए और परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए। आज के हमारे इस डिस्कशन में बस इतना ही। आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे इन वीडियोस को देखते हैं, जिनके मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं और वो जानना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है jeevangist@gmail.com। jeevangist@gmail.com। सवाल पूछिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए वीडियो बनाने में हमें बेहद सुख मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के ज़रिए कुछ और प्रश्नों के साथ और उनके उत्तरों के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।